वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सैक पॉलिटिकल साइंस, जिसकी यूनिट 3 है सर्वेक्षण अनुसंधान। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वे रिसर्च में डेटा कलेक्शन के हमारे दो मेथड है। पहला है इंटरव्यू और दूसरा है क्वेश्चनियर। तो इस पार्ट में हम इंटरव्यू देखेंगे अपना, ठीक है। इंटरव्यू या साक्षात्कार एक गुणात्मक अनुसंधान है। गुणात्मक अनुसंधान से अभिप्राय उस अनुसंधान से है जिसका उद्देश्य किसी सामाजिक घटना के गुणों को उजागर करना है। इस प्रकार के अनुसंधान में मात्राओं अथवा संख्याओं का प्रयोग नहीं होता। यानी जो हमारा इंटरव्यू है सर्वे रिसर्च में, वो एक गुणात्मक अनुसंधान है या क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसके अंदर संख्याओं का इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे रिसर्च करनी है डेंगू से बीमार लोगों पर, तो मैं उन बीमार लोगों के जो उनके एक्सपीरियंस हैं, जो उनके अनुभव हैं, या उस घटना के बारे में बताएंगे, वो कैसे बीमार हुए, कैसे ठीक हुए, उस बारे में मुझे पता चलेगा। वो हो जाएगी हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। एक होती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे संख्या होती हैं, यानी नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 87% लोगों को डेंगू हुआ, यानी ये हमारी हो गई क्वांटिटी, यानी यहाँ हमारे नंबर्स का यूज़ हो रहा है। इंटरव्यू या साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आमने-सामने के संबंध पर आधारित एक बैठक है, जिसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं से अपनी अनुसंधान से संबंधित सूचनाओं को लेकर प्रश्न पूछकर सूचनाएं एकत्रित करता है। यानी जो हमारा सर्वे रिसर्च में जो इंटरव्यू होता है, उसमें जो हमारा रिसर्चर है, वो लोगों को बुलाता है, आमने-सामने बैठकर किसी भी टॉपिक के ऊपर बातचीत होती है, और जो इंटरव्यूअर होता है या रिसर्चर जो है हमारा, वो उनसे उस बारे में जानकारी लेता है। किसी भी टॉपिक के ऊपर उसे रिसर्च करनी होती है तो, ठीक है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सर्वेक्षण साक्षात्कार या सर्वे इंटरव्यू विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचनादाताओं के साथ आमने-सामने की बातचीत है। यानी आमने-सामने बैठकर बातचीत करना, क्वेश्चन आंसर करना ही इंटरव्यू है। डेफिनेशंस ऑफ इंटरव्यू। एन वासु कहते हैं कि साक्षात्कार व्यक्तियों को एक दूसरे के आमने सामने किसी विषय पर वार्तालाप के लिए सम्मिलित होना है। यानी जो इंटरव्यू है, किसी भी टॉपिक पर लोगों का आमने सामने बैठकर बातचीत करना, सवाल जवाब करना ही इंटरव्यू है। सीएम मोजर कहते हैं कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है, जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। यानी किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन लेना। सर्वे इंटरव्यू अलग होते हैं, याद रखिए। और इंटरव्यू बहुत टाइप के होते हैं। एक जॉब इंटरव्यू होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो हमारे सर्वे में यूज इंटरव्यू होते हैं, वो हमारे अलग टाइप के इंटरव्यू होते हैं। पहला है हमारा संरचित साक्षात्कार या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। संरचित साक्षात्कार में साक्षात्कर्ता के द्वारा पहले से ही प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं। साक्षात्कर्ता प्रश्नों को बदल नहीं सकता, ना ही वे इनके अनुक्रम या सीक्वेंस को बदल सकता है। यानी जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, इसमें पहले से ही जो रिसर्चर है या इंटरव्यूअर है, वो पहले से क्वेश्चन तैयार कर लेता है कि मुझे ये क्वेश्चंस पूछने, और वो उन क्वेश्चंस को चेंज नहीं कर सकता, और ना ही उनके सीक्वेंस को बदल सकता है। यानी जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस लिखे गए हैं, जैसे 1 2 3 4, फॉर एग्जांपल कि मुझे पहले पूछना है आपका नाम क्या है, फिर दूसरे नंबर पे पूछना है मुझे आपकी एज क्या है, तो जो मैंने पहले पूछना है लिखा हुआ सीक्वेंस में, और जो दूसरे में, वो दूसरे पर ही पूछना पड़ेगा। जो फर्स्ट में लिखा है वो फर्स्ट में ही पूछना पड़ेगा, ठीक है। और जो रिसर्चर है वो क्वेश्चंस को बदल नहीं सकता। इस साक्षात्कार में साक्षात्कर्ता या रिसर्चर के द्वारा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और ओपन एंडेड दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्लोज एंडेड प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें जो रेस्पोंडेंट है उसे ऑप्शन दिया जाता है कि आपको या तो यस या नो में आंसर देना है, या आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इन 4 में से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन नहीं दिए जाते, आपको अपने हिसाब से आंसर देना पड़ता है। लेकिन क्लोज एंडेड में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, यस या नो, या फिर ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, इस तरीके से। क्वेश्चंस या प्रश्नों का शेड्यूल पहले से ही साक्षात्कारदाता को दे दिया जाता है ताकि वे अपने उत्तरों को तैयार कर सकें। यानी जो हमारा रेस्पोंडेंट है, उसे पहले से ही क्वेश्चंस का शेड्यूल दे दिया जाएगा कि आपसे पहले नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये, और ताकि इसलिए दे दिया जाता है ताकि वो अपने आंसर तैयार कर सके कि उसे क्या क्या आंसर देना है, ठीक है। इस प्रकार के इंटरव्यू में सभी साक्षरदाताओं से सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस कारण इसमें पक्षपात की संभावना कम रहती है।
यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में सारे रेस्पोंडेंट से सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ए रेस्पोंडेंट से सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा और बी से भी सेम, सी से भी सेम, ठीक है। इस प्रकार का इंटरव्यू पर्सन टू पर्सन, टेलीफोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से लिया जा सकता है, यानी एक एक करके भी लिया जा सकता है लोगों को बुलाकर, ठीक है, टेलीफोन पर लिया जा सकता है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से लिया जा सकता है। हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के गुण या लाभ, ठीक है। संरचित साक्षात्कार में आंकड़ों का संग्रह काफ़ी सरल है, यानी जो डेटा कलेक्शन है वो आसानी से हो जाता है इसमें। इस प्रकार के इंटरव्यू में पक्षपात की संभावना कम रहती है, क्योंकि सभी रेस्पोंडेंट से सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही प्रकार के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, जो कि काफ़ी आसान होता है, यानी जो एक सेम क्वेश्चन होते हैं, जो रिसर्चर है उसके लिए पूछने में काफ़ी आसान होता है। उसे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे इस रेस्पोंडेंट से क्या क्वेश्चन पूछना है, सभी से सेम क्वेश्चन पूछने हैं, तो इसलिए काफ़ी आसान हो जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में क्वेश्चंस का शेड्यूल पहले से ही साक्षात्कारदाता को दे दिया जाता है, जिससे साक्षात्कारदाता को उत्तर देने में काफ़ी आसानी होनी चाहिए। यानी जो रेस्पोंडेंट है पहले से उसे शेड्यूल दे दिया जाएगा कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पहले से आंसर को तैयार कर लेता है कि मुझे इसका आंसर ये देना है, जिससे रेस्पोंडेंट के लिए भी आसान हो जाता है इंटरव्यू, और इंटरव्यूअर के लिए भी, जो हमारा रिसर्चर है। अब हम बात करेंगे डिमेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के दोष। उत्तरदाताओं को दिए गए उत्तर विकल्पों में से ही अपना उत्तर चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो रिस्पोंडेंट है उसे ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप यस या नो में दो आंसर, या ऑप्शन में से सिलेक्ट करो। आप अपने पास से कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया जाता है हाँ या ना, या फिर 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन, उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। इसलिए उसकी मजबूरी होती है, उसमें उसमें से उसको चुनना पड़ता है कि हाँ मैं ये आंसर दे सकता हूँ, लेकिन वो अपने हिसाब से नहीं बोल सकता कुछ भी। इसलिए ये उसकी मजबूरी है कि उसे सिर्फ ऑप्शनल जो आंसर होते हैं उन्हें चुनना पड़ता है। एक संरचित साक्षात्कार के लिए समय की काफ़ी आवश्यकता होती है, यानी टाइम तो लगेगा ही, जब इंटरव्यू होगा लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक। क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस कारण से एक विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती, जो रिसर्च को काफ़ी प्रभावित करती है। यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यस या नो में आंसर होगा, ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी हमें, ठीक है, इसलिए रिसर्च को काफ़ी प्रभावित करेगा। इसमें साक्षात्कारकर्ता या इंटरव्यू को स्वतंत्रता नहीं होती, यानी जो हमारा रेस्पोंडेंट है उसे स्वतंत्रता नहीं होती कि वो अपने हिसाब से आंसर दे सके या अपने हिसाब से चल सके, ठीक है। जो इंटरव्यूअर जो है, हमारा रिसर्चर जो है, उसके हिसाब से उसे चलना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सेकंड टाइप है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। पहले हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अब इसका दूसरा टाइप है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में पहले से ही प्रश्न तैयार नहीं किए जाते और ना ही उनका कोई शेड्यूल होता। हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पहले से ही क्वेश्चन तैयार किए गए थे और उनका एक शेड्यूल भी था कि सीक्वेंस में पूछने हैं 1 2 3, ठीक है। लेकिन इसमें कोई पहले से क्वेश्चन तैयार नहीं किए जाते, ना ही इनका कोई शेड्यूल होता है, ठीक है। इस प्रकार के साक्षात्कार में शोध समस्या के ऊपर साक्षात्कार करते समय जो रिसर्चर के मन में आते हैं वे उन्हें स्वतंत्र रूप से पूछता है। इसे ही असंरचित साक्षात्कार या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। यानी जो रिसर्चर है इंटरव्यू लेते समय जो भी उसके मन में क्वेश्चन आएगा वो रेस्पोंडेंट से पूछेगा, ठीक है। जबकि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ऐसा नहीं था, उसमें क्वेश्चंस पहले से ही बनाए गए थे, उसमें दिए गए थे कि ये क्वेश्चन पूछना है। लेकिन यहाँ पे जो रिसर्चर है वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, जो जो उसके मन में आता जाए, लेकिन वो रिसर्च से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इस प्रकार के इंटरव्यू में रिसर्चर उत्तरदाताओं से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछता है जो रिसर्च से संबंधित होते हैं। यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ रहा था यस या नो में, यानी ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं होते, यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहाँ यस या नो में आंसर नहीं देना होता, यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट होता है वो अपने हिसाब से आंसर देगा, ठीक है। इस साक्षात्कार में उत्तरदाता को स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया देने की अनुमति होती है, यानी वो ऑप्शन में से अपना आंसर सेलेक्ट नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से अपना आंसर को देगा, ठीक है। इस प्रकार के साक्षात्कार में रिसर्चर अपने प्रश्नों को बदल भी सकता है, यानी अपने क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ऐसा नहीं था। असंरचित साक्षात्कार को गहन साक्षात्कार या डेप्थ इंटरव्यू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार के साक्षात्कार प्रयोग अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस इंटरव्यू का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में तो सिर्फ यस या नो में आंसर देना था, इसमें जो रेस्पोंडेंट है वो
यस या नो में आंसर नहीं देगा, वो एक लॉन्ग आंसर देगा अपने हिसाब से जो उसे अच्छा लगता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसमें मिलने की संभावना होती है। हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रश्नों को बदला जा सकता है यदि साक्षात्कारदाता को समझ नहीं आता, यानी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं अगर रिस्पोंडेंट को समझ में नहीं आते, जो इंटरव्यूअर है वो उन्हें चेंज भी कर सकता है। इस प्रकार के इंटरव्यू में साक्षरदाता को स्वतंत्र रूप से अपने उत्तर देने की अनुमति होती है और उत्तरदाता अपने शब्दों में उत्तर देता है, ठीक है। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। गहन अध्ययन किया जाता है जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता के बीच आसानी से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं। यानी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है, एक फ्रेंडली इंटरव्यू भी कह सकते हैं आप इसमें, जो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन बनाता है, ठीक है। ये विधि बहुत ही सरल और लचीली है, ठीक है। हम बात करेंगे डिमेरिट्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बारे में। विषय से भटकने की संभावना रहती है, यानी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में टॉपिक से भटकने की भी संभावना रहती है। यानी रिसर्च का टॉपिक कुछ और है, अब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, रिसर्चर अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है, अब वो हंसी मजाक में भी कुछ भी पूछ सकता है, टॉपिक कहीं से कहीं जा सकता है, ठीक है। और जो रेस्पोंडेंट है या इंटरव्यूअर जो है हमारा, वो कोई से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और रेस्पोंडेंट भी कुछ भी कह सकता है जिससे टॉपिक से भटकने की संभावना रहती है। इसमें पक्षपात की अधिक संभावना रहती है, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता तो पक्षपात की भी संभावना रहती है। अधिक समय की बर्बादी भी होती है। इस प्रकार के इंटरव्यू के लिए रिसर्चर को एक अच्छी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जिससे इसमें धन की काफ़ी खर्च होता है, यानी जो पैसे जो होते हैं काफ़ी खर्च होते हैं, क्योंकि रिसर्चर को एक ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू संभव नहीं है, ठीक है। थर्ड है हमारा फोकस ग्रुप। फोकस इंटरव्यू में उत्तरदाताओं से किसी विषय पर गहराई से जानकारी प्राप्त होती है। ये असंरचित साक्षात्कार के प्रकारों में से एक है, ठीक है। यानी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के प्रकार में से एक है ये। इस प्रकार के साक्षात्कार में कुछ लोगों का एक साथ इंटरव्यू लिया जाता है। इस प्रकार के इंटरव्यू में उत्तरदाताओं का चयन अध्ययन के क्षेत्र में उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पर किया जाता है। यानी जो हमारा फोकस ग्रुप है, इसमें मान लीजिए 5 लोग हैं, उन्होंने देखा है कि भूकंप में कैसे तबाही हुई, कैसे घर गिरे, ठीक है। तो इन 5 लोगों को मैं बुलाऊंगा, ठीक है। तो इनका मैं एक साथ इंटरव्यू लूंगा कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या घटना घटी, ठीक है। इनसे मैं इसके बारे में पूछूंगा, लेकिन मैं इन उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करूंगा जिन्होंने ये घटना को देखा। फोकस ग्रुप में किसी एक टॉपिक पर फोकस होता है, इसमें उससे हटकर इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जिसे यहाँ पर दे रखा है कि अध्ययन के क्षेत्र में उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पर किया जाता है, यानी उनका ज्ञान और अनुभव, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर सिलेक्शन होता है कि इन लोगों का मुझे इंटरव्यू लेना है। जैसे मैंने बताया कि भूकंप किस कैसे आया, कैसे घटा, कैसे घर वगैरह गिरे, तो मैं उन लोगों को सिलेक्ट करूँगा जिन्होंने इस घटना को देखा या जो इस घटना के बारे में अधिक से अधिक उनके पास जानकारी है, ठीक है। ये साक्षात्कार उन लोगों से लिया जाता है जो किसी विशेष घटना में भाग ले चुके हों, यानी जो किसी घटना में शामिल हो चुके हों, उन्हीं से ये इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।